हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल इन माय चैनल टेस्टिंग मेनिया। आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। और एसक्यूएल लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों हर इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब हम बात करेंगे आगे जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे। बेसिकली एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस टेस्टिंग। तो एसक्यूएल माने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आगे जाने से पहले हम थोड़ा अपना इंडेक्स की तरफ देख लेते हैं कि हम एक्चुअली ये वीडियो में आज के जो सेशन है इनमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे कि बैकग्राउंड ऑफ एसक्यूएल है, उसके अलग अलग डेटा टाइप्स एंड उसके टाइप्स होते हैं। उसके बाद टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल। उसके बाद डेटा टाइप्स कौन से हैं, और हम कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं सीक्वल लैंग्वेज में। तो ये सब हम आज बात करेंगे इस सेशन में। या गाइस, तो मैं आपको बैकग्राउंड ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज बताऊंगा पहले। तो जो एसक्यूएल है वो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि डेवलप हुआ था 1970s में। जो आईबीएम रिसर्चर है रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चामलिन। तो आपको जैसे पता है कि एसक्यूएल लैंग्वेज जो होता है वो इज यूज्ड टू हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली। और जो भी हमारा डेटा होता है वो डेटा स्टोर होता है डेटा बेस में। ठीक है। और जो डेटा बेस में डेटा स्टोर होता है वो डेटा को हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सब जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं ऑन द डेटाबेस, वो हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। तो जो मैंने अभी एक लाइन बोला कि यूज टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो इसके घबरा जाने की जरूरत नहीं है। रिट्रीव माने है कि शो और गेट समथिंग फ्रॉम द डेटा। तो जैसे कि अभी एसक्यूएल लैंग्वेज जो होता है, तो एसक्यूएल लैंग्वेज में सिलेक्ट कीवर्ड जो होता है वो हम यूज करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, मैं आपको और इसको एक अच्छे इजी तरीके से बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल शॉप में जाते हो और दुकानदार को बोलते हो कि सर मुझे सैमसंग का मोबाइल दिखाओ। तो जो आपने क्या किया यहाँ पे कि आपने रिक्वायरमेंट बोला और उसके हिसाब से दुकानदार ने आपको मोबाइल दिखाया, राइट। तो ये क्या हुआ कि आपने जो रिक्वायरमेंट बोला था उसके हिसाब से दुकानदार ने आपको मोबाइल दिखाया। तो वैसे ही मान लो कि मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, लोकेशन है। ये सब डेटा स्टोर है वो एम्प्लॉयज का, डिफरेंट एम्प्लॉयज का। और मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो एम्प्लॉय का डेटाबेस है, वो एम्प्लॉय का डेटाबेस में से मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और उनकी सैलरी शो करवाना है। तो एट दैट टाइम हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज होता है उसमें हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। और डेटा को रिट्रीव करना है मतलब शो कराना है एसक्यूएल लैंग्वेज थ्रू, तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट इज यूज फॉर रिट्राइविंग द डेटा और शो द डेटा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे जो एम्प्लॉय का डेटाबेस है उसमें से सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और सैलरी, ये दो चीजें देखना है। तो सिलेक्ट के बाद मैंने वो मेंशन किया कि एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो ये दो जो चीजें हैं वो दो एट्रीब्यूट्स मुझे शो करेगा वो। अब उसके बाद हमें लिखना पड़ता है कि फ्रॉम कौन से टेबल से या कौन से डेटाबेस से। तो इसलिए फ्रॉम के बाद जो टेबल या डेटाबेस का नाम होता है, तो वो टेबल और डेटाबेस का नाम हमें यहाँ पे ऐड करना होता है, राइट। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। या तो हम अभी बात करते हैं डेटाबेस की, कि डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है। तो ए डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट। कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे मान लो कि मेरे पास एक कार है, और कार में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टायर्स, विंडोज, उसकी जो स्टेयरिंग्स होती है, या उसका जो कंट्रोल पैनल है। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसे हम कार बोलते हैं, राइट। तो ये जो कार होता है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स। जैसे कि उसको डेटा को क्रिएट करना है, या उसको मैनेज करना है, या अपडेट करना है, या डिलीट करना है। ये जो सब चीजें होती है, ये जो एक्शंस होते हैं, ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू, जो कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उस पे। तो
उस टाइप में जो डेटाबेस होता है उसके इम्पोर्टेंटली टू टाइप्स होते हैं। वन होता है सिक्वेंशियल डेटाबेस और सेकंड होता है रिलेशनल डेटाबेस। तो सिक्वेंशियल डेटाबेस माने क्या कि जो डेटा होता है वो सिक्वेंशियली स्टोर होता है आपके डेटाबेस में। सिक्वेंशियली मतलब रैंडमली। और जो रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या कि जो कि डेटा होता है आपका वो डेटा स्टोर होता है टेबल फॉर्मेट में, मतलब रोज और कॉलम वाइज। तो आई होप कि आपको ये डेटाबेस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं मैनिपुलेशन की, कि बेसिकली मैनिपुलेशन होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले जो एसक्यूएल का जो डेफिनेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैनिपुलेशन भी यूज करते हैं। तो मैनिपुलेशन मतलब होता क्या है कि जो आपका डेटा होता है जो कि डेटाबेस में स्टोर है, तो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट हम उस पे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डेटा को एडिशन ऐड करना है, या डेटा का कुछ डिलीट करना है, या डेटा को कुछ थोड़ा मॉडिफाई करना है। कभी कभी क्या होता है कि एक डेटा से दूसरा डेटा भी ज्वाइन करना होता है, तो वो टाइम में हम ज्वाइन फंक्शन भी यूज करते हैं। तो मैनिपुलेशन का बेसिकली अर्थ यही होता है कि वी कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस on the database by using the SQL queries. या सो आई होप गाइज कि आपको एसक्यूएल लैंग्वेज का जो बैकग्राउंड है, या एसक्यूएल हम क्यों यूज करते हैं, या कौन से डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं डेटाबेस में, ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ गई होगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जो हर इंटरव्यू में लगभग पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल और व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। तो इसमें बेसिकली 5 मेजर टाइप्स होता है। तो फर्स्ट वन होता है डीएमएल। डीएमएल माने कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें गाइस क्या होता है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब डेटा को हम इंसर्ट करते हैं नए तरीके से, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं: इंसर्ट, अपडेट, मर्ज एंड डिलीट। तो उसके बाद सेकंड चीज होती है डीडीएल। डीडीएल माने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं: अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, अपडेट एंड क्रिएट। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि ड्रॉप और ट्रंकेट जो होता है वो डेटा को डिलीट करना होता है, या लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो उसके बाद थर्ड जो टाइप होता है वो होता है डीक्यूएल, मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। मतलब जो डेटा हम शो करना है वो डेटा को हम रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट कमांड जैसे यूज करते हैं, या सिलेक्ट कीवर्ड जैसे यूज करते हैं, वो डीक्यूएल में आता है। तो उसके बाद फोर्थ वन है कि डीसीएल। डीसीएल माने डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसमें हम क्या करते हैं, ग्रांट। ग्रांट मतलब हम परमिशन देते हैं, और रिवोक मतलब जो परमिशन दिया हुआ है वो परमिशन वापस लेते हैं। और जो फिफ्थ वन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ट्रांसलेशनल कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें भी सेम होता है कि हम जो कमिट करते हैं, कमिट करने के बाद जो हमें जिस पे कमिट किया है वो कमिट करने के बाद हमें अगर रिट्राइव करना है तो उसके लिए हम रोल बैक यूज करते हैं। तो बेसिकली ये 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स और कैटेगरीज होते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज के। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप। अरे हाँ, इनसे मुलाकात करवाना तो भूल गया मैं। तो ये अपना टेस्टिंग मेनिया के बाबा जी हैं, जो बीच बीच में आके आपका अटेंशन चेक करते रहेंगे कि आप बराबर से ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अपने बाबा जी उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो नाउ मूविंग टू द टॉपिक। सो हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। तो बेसिकली डेटा टाइप का दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, एक तो है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होता है उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एक बुलियन टाइप होता है और एक न्यूमेरिक टाइप होता है। बुलियन टाइप मतलब जो ट्रू और फॉल्स जिसका आउटपुट आता है वो बुलियन एक्सप्रेशन होता है। और जो न्यूमेरिक टाइप होता है उसके अगेन टू इंपॉर्टेंट लाइक कैरेक्टराइज होते हैं या कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर वैल्यू और इंटीग्रल वैल्यू। तो ये कैरेक्टर वैल्यू मतलब क्या कि जो डेटा में जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ए बी सी जो अल्फाबेट्स होते हैं वो होता है कैरेक्टर्स वैल्यू, जिसका साइज भी फिक्स होता है, मान लो 1 to 2000 बाइट्स।
उसके बाद में varchar होता है जिसकी साइज भी चेंज हो जाती है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। उसके बाद में n कैरेक्टर भी हम यूज करते हैं। n कैरेक्टर मतलब नेशनल कैरेक्टर होते हैं। तो ये हो गए हम टाइप्स ऑफ कैरेक्टर वैल्यू। उसके बाद में इंटीग्रल वैल्यू भी होते हैं। तो इंटीग्रल वैल्यू में बेसिकली टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। फर्स्ट होता है इंटीजर, सेकेंड वन होता है फ्लोट। तो नाम से ही पता चलता है इंटीजर माने जो वैल्यू होता है पॉजिटिव और विदाउट डेसिमल पॉइंट, जैसे कि बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर वैल्यू है या लॉन्ग वैल्यू है या नंबर है, ये हो जाते हैं आपके इंटीजर वैल्यूज। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ फ्लोट की, तो फ्लोट में बेसिकली जो पॉइंट्स होते हैं वो होता है डेसिमल पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12.60 एक्सेट्रा। तो उसके बाद में डबल होता है, डबल माने जो फ्लोट का ही डबल होता है, बड़ा वैल्यू। और सिमिलरली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, सेम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होता है स्ट्रिंग, एरेज। स्ट्रिंग माने जो हम डबल कोट या सिंगल कोट में जो भी स्ट्रिंग या अल्फाबेट्स लिखते हैं वो होता है स्ट्रिंग। और एरेज जो होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। और एक चीज बेसिकली जो एरे होता है उसका इंडेक्स जो होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि बहुत बार ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछते हैं कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ एरे, लाइक अ डिफॉल्ट इंडेक्स। तो उस टाइम में हमें ये याद रखना चाहिए कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 लाइक एन तक। ठीक है। उसके बाद मैंने जो लास्ट वीडियो में, सॉरी लास्ट स्लाइड में बताया था कि एन कैरेक्टर भी होता है। एन कैरेक्टर माने नेशनल कैरेक्टर सेट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें ये जो होता है ये नंबर और डेट पे बेस होता है। मान लो अभी कभी कभी क्या होता है कि मुझे अगर डिफॉल्ट टाइम चाहिए या डिफॉल्ट डेट चाहिए, या कभी टाइम स्टैम्प होता है जिसमें आपका डेट भी मेंशन किया होता है प्लस टाइम भी होता है। या आपको कोई नंबर देखना है या कोई मंथ शो करना है उस टाइम में, या कोई टाइम जोन देखना है, तो उस टाइम में हम एन कैरेक्टर यूज करते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये सब कुछ डेटा टाइप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है, हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, तो आप बाबा जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, कमेंट से याद आया कि एसक्यूएल लैंग्वेज में भी डिफरेंट कमेंट्स होते हैं। जैसे कि लाइक कोई कोई किसी को आदत होती है कि अपना जो कोड लिखा है उसके आगे कुछ थोड़ा इंफॉर्मेशन मेंशन करो, राइट। मेरे को तो आदत है, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को तो आदत है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हमें ये डैश डैश लिखना पड़ता है, उसके बाद जो हमें लिखना है वो लिख सकते हो। और अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो जहां से हमें स्टार्ट करना है वहां पे हमें लाइक स्लैश और स्टार देना पड़ता है। और जहां पे एंड करना है तो उसके लिए भी स्टार और बैकवर्ड स्लैश हम डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सो बेसिकली गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ये प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो और शेयर करो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम वापस लौटेंगे टेस्टिंग मेनिया में। तब तक के लिए बाय।